BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की हत्या की जांच के लिए CBI आ जाएगी इम्फाल। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हुआ हिंसक। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 6 राज्यों में की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद की साइंस सिटी पहुंचे PM मोदी। अब खबरें विस्तार के साथ। मणिपुर में 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट से बैन हटने के बाद 2 स्टूडेंट्स के शवों की फोटो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि मणिपुर में हुई 2 स्टूडेंट्स की हत्या की जांच के लिए CBI आज इम्फाल जाएगी। ये जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन काउंसिल में चर्चा के दौरान कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया है। 26 सितंबर को बॉर्डर के पास स्थित एक गांव में ताजा झड़प हो गई। बता दें कि ये भिड़ंत मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले और असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के बीच सीमा पर स्थित लापांगक गांव में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धनुष बाण और गुलेल से हमला किया। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दोनों राज्यों की पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल का दौरा करने और स्थानीय लोगों को शांत करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। बता दें कि बुधवार सुबह स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही, क्योंकि दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने ग्रामीणों को उस स्थान पर एकत्रित होने से रोक दिया जहां झड़प हुई थी। दोनों राज्यों के CM इस मामले पर अक्टूबर में मीटिंग करेंगे। खालिस्तान और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 6 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। एजेंसी ने बुधवार सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बता दें कि ये कार्रवाई लॉरेंस बम्बीहा और अर्श डल्ला गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी जोरा सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके मोबाइल में अर्श डल्ला के साथ चैटिंग के सबूत मिले हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। पंजाब में करीब 30 और हरियाणा में 4 जगहों पर रेड की सूचना है। वहीं यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर में NIA ने दबिश की है। गौरतलब है कि जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। मथुरा जंक्शन पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ EMU ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए आई ट्रेन लाइट के पोल से टकराकर रुकी। दरअसल दिल्ली के शकूर बस्ती से मथुरा के बीच चलने वाली शटल ट्रेन मथुरा पहुंची थी। ट्रेन ने यात्रियों के उतरने के बाद उसे शंटिंग करने वापस शूटर बस्ती जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। वहीं एडिंग पॉइंट को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। दिल्ली साइड के एडिंग पॉइंट पर ट्रेन के चढ़ने की जानकारी मिलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया। RPF और GRP पुलिस के अलावा रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम ने आकर मोर्चा संभाला। हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन की स्पीड निर्धारित स्पीड से ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। बुधवार सुबह से वे अहमदाबाद की साइंस सिटी पहुंचे हैं। बता दें कि यहाँ वे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके बाद वह छोटा उदेपुर जिले के आदिवासी शहर बुडेली जाएंगे, जहां 5,206 करोड़ रुपए की शिक्षा संबंधी योजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे।
इसके अलावा वह गांधीनगर में ही शिक्षा से संबंधित कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इनमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय स्कूल, रक्षा शक्ति स्कूल, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप शामिल हैं। बता दें कि पीएम इन कार्यक्रमों के दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूएन को संबोधित करने के बाद मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिस्कशन एट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कनाडा के साथ तनाव के अलावा चीन, रूस और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है, हमारे कॉन्सुलेट पर हमले होते हैं। इन सबको ये कहकर सही ठहरा दिया जाता है कि लोकतंत्र में यही होता है। यदि कोई ऐसी घटना है जो एक परेशानी का मुद्दा है और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कुछ जानकारी देता है तो मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आज सुनवाई होनी है। पटना की सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई हो गई। बताया जा रहा है कि लालू इस दौरान सशीर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई हुई थी। लालू यादव इस सुनवाई में सशीर कोर्ट में उपस्थित रहे थे। हालांकि वह थोड़ी देर में ही वहां से निकल गए थे। आपको बता दें कि चारा घोटाला के आरसी 63A 1996 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद आर.के. राणा, फूलचंद सिंह, नौकरशाह बैग जूलियस और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 22 लोगों पर आरोप गठित हुए थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें सीबीआई की ओर से अब तक 76 लोगों की गवाही भी हो चुकी है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत कुल 44 लोगों पर चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें 22 लोगों की मृत्यु के कारण ट्रायल बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हो चुकी है, लेकिन आरसी 63A 1966 का अंतिम केस के कारण सुनवाई अभी भी जारी है। 22वें लॉ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी और आयोग अपना रुख स्पष्ट करेगा। बैठक का पहला मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिस पर लॉ कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं दूसरा मुद्दा पॉस्को कानून से जुड़ा है। इस अधिनियम के तहत यौन संबंधों में सहमति की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए या नहीं, इस पर चर्चा होगी। तीसरा मुद्दा ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करने के प्रावधान से जुड़ा है। बता दें कि ये बैठक जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में होगी। मुद्दों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को पेश करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में लंदन में पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हेतु उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में इको फ्रेंडली टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि लंदन सर्विस सेक्टर का भी बड़ा केंद्र है, इसलिए यहाँ टूरिज्म, आईटी, हेल्थ केयर के क्षेत्र के बड़े निवेशक कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ की कृषि जलवायु भी अन्य राज्यों से विभिन्न है। आज के दौर में यूरोप से लेकर सभी देशों के ऑर्गेनिक उत्पादों की विशेष मांग है। उन्होंने कहा कि समिट के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को विदेश में और प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दुनिया भर से निवेशक उत्तराखंड का रुख करें ताकि यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों की ओर रफ्तार मिल सके। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की 34 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों की दलीलें सुनी। बता दें कि अब स्पीकर 13 अक्टूबर से मामले की सुनवाई करेंगे। अध्यक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का पालन होना चाहिए।
बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने दलील दी कि सभी याचिकाओं को साथ क्लब करके सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। उधर शिंदे गुट ने सभी याचिकाओं को क्लब करने की मांग का विरोध किया है। शिंदे गुट का कहना है कि हर याचिका पर अलग से सुनवाई की जानी चाहिए। हमारे विधायक अपना पक्ष रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।